ओम शांति। 29/4/2024। मीठे बच्चे, यह सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसीलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? माना हद में रह रहे हैं लेकिन बुद्धि बेहद में टिकी रहे, किस आधार पे ऐसा हो सकता है? क्या? कुछ नहीं, पढ़ो उत्तर। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नोंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है। जब पता होता है कि ये परिस्थिति बनने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, तो वैराग आता है ना ज़्यादा। कोई हॉस्पिटल में होते हैं, मालूम है थोड़े दिन के मेहमान है, तो कैसा वायुमंडल होता है कि वैराग आ जाता है अंदर से। ऐसी ये सारी दुनिया कहाँ है? कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी है। तो हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। हम समझते हम ज़्यादा समझदार वाले बच्चे हैं, इसलिए बाबा हमें अलग से कोचिंग दे रहे हैं। बाबा नशा ही गोल कर देते हैं। स्कूल में टीचर नहीं, वो वाली तो हो गई, जो डफर वाली कोचिंग तो हो गई, अभी समझदारों वाली कोचिंग है। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। जब बेसमझ थे तो पढ़ाई जितनी समझ की ज़रूरत थी। अभी फिर क्या बोला? बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है यह तो कभी भूलो ही नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। भले चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु सूर्यवंशी क्या हो गए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझकर बैठे हो कि यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंच ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। ये भी कितना अच्छा, ऐसा नहीं कि टाइम ही लगना है, बहुत टाइम बढ़ा दिया। कोई फौरन भी बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंचते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। कब? जब बेहद में ही बुद्धि दौड़ती रहे, तो फिर हद सब खत्म हो जाती है। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब क्या हो जाने वाले? खलास हो जाने वाले। बाप समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है, अब तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो, और सब है हद की चीज़ें। शरीर भी हद का है, शरीर की भी कोई प्राप्ति करने नहीं आए।
पूरी प्राप्ति क्या है? पहले पहले बेहद, बेहद माना मन बुद्धि। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पॉम्प कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। उनकी भी तो कितनी हिम्मत है। कोई भी रिसर्च करते हैं तो कितना उसकी गहराई में जाते हैं, कितनी सारी रिस्क लेते हैं। जब अंतरिक्ष की रिसर्च करते हैं तो कोई कोई की जान भी चली जाती है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है? जुनून होता है कि कुछ नया करना है। तो सोचो, उनको तो प्राप्ति भी नहीं पता कि क्या प्राप्ति होनी है, सिर्फ वो सैलरी, वो भी जब तक शरीर है तब तक ही मिलेगी ना। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियाँ आदि हैं वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी ज़मीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना। जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सन्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्शन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। ओ करके किसी को कब बुलाते हैं ना, कोई बहुत दूर होता है तो कहते हैं ना ओ सुनो, तो हम बाबा को बहुत दूर समझते हैं ना कि भाई आ जाओ, बहुत दूर भगवान कितनी ऊपर बैठा होगा। तो भगवान भी कहता है अरे तुम भी बहुत दूर चले गए, कहाँ तुमने यात्रा शुरू की थी सतयुग त्रेता, तो सीढ़ी एकदम नीचे उतर आए तो वो भी तुम्हें दूर से बुलाते हैं। क्या करो, क्या करो, बुला के क्या बोलते हैं, ओ बच्चों। सबके सब आउट एक साथ, सब आउट, ऑल आउट एक साथ। वेरी गुड। इतनी यूनिटी होना बहुत अच्छी बात है ना। हारेंगे तो एक साथ। ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति, एक ही तो बात बेचारे हमेशा बोलते हैं, उसमें तो आप लोग ऐसे ही बोल देते, तुक्का तो भी सही हो जाता, लेकिन एकदम एक्यूरेट। हाँ बहुत ही एक्यूरेट, वाह। भूलो नहीं, माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, एक नहीं कितने आएंगे, अनेक। इसलिए गिनती मत लगाओ उनकी कि एक ये आया एक ये आया, अनेक आएंगे। एकदम उसको आने दो फ्लो में, फ्री हो जाओ उससे। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे। क्या करेंगे माया के विघ्न? पहले पढ़ाई छुड़ाएंगे। रावण क्या करता था, बाबा ने अव्यक्त वाणी में बताया। रावण क्या करता है, सीता का हरण करने से पहले क्या करता है, उसे अकेला करता है। राम को उससे पहले दूर करता है, फिर लक्ष्मण को भी दूर। माया पहले क्या करती है, तुम्हें अकेला कर देती है। वरना संगठन में रहोगे तो पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं भी मन करेगा तो कानों में तो जाएगा ना, सो थोड़ी जाओगे वहाँ बैठ के। तो ये तो पढ़ाई जाएगी तो फिर तुम बाबा को छोड़ोगे नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो तुम्हारी बैटरी फिर से, बाबा की तो ड्यूटी है ना कि पढ़ने आया है बच्चा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्या उसको समझ नहीं आ रहा। तो माया पहले क्या करेगी, हाँ अकेला करेगी। जब अकेले हो गए, पढ़ाई भी नहीं पढ़ रहे, अब अकेले हैं तो मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं किया तो नहीं पढ़ेंगे।
तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए फिर तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। जैसे ही कभी ऐसा लगे कि पढ़ाई का मन नहीं है, समझो अब माया का नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको देह अभिमान में लाएगी। जिसको मिटाने के लिए इतनी आपने मेहनत की और थोड़ा सा आपने पढ़ाई से दूर हुए और माया ने आपको क्या किया, फिर वही देह अभिमान। फिर उसको छुड़ाने के लिए फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी चढ़ते चढ़ते तो सीढ़ियाँ चढ़े थे, फिर एकदम से फ्लो में लुढ़क गए। हाँ, सांप सीढ़ी का खेल, वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल। इसलिए खबरदार रहो, यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो ही कहेंगे उसको कौन सा सत्संग, सच्चा सच्चा सत्संग। एक बार सच्चा नहीं बोला, सच्चा सच्चा सत्संग। माना आत्मा को भी सत्य बनाए, फिर शरीर को भी कैसा बनाए, जैसा आत्मा पावन आत्मा को शरीर चाहिए वैसा ही सत्य। वह सब सत्संग आदि हैं उतराई के। अगर आपकी अवस्था गिर रही है और सत्संग में है, संगठन में है, तो वो अगर अवस्था गिर रही है तो सत्संग नहीं है। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहाँ चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहाँ यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो, अपने सुखधाम में। कौन से सुखधाम में, विधर्मियों के सुखधाम में नहीं, उनका भी तो सुखधाम होगा ना। जिस जिस धर्मखंड में जाएंगे सेवा करने के लिए वहीं उनकी व्यवस्था हो जाएगी, प्रकृति उनको कैसी मिलेगी, एकदम सात्विक। लेकिन तुम कहाँ जाओगे, अपने सुखधाम में। तुम्हारा सुखधाम कैसा होगा, तुम सुखधाम में थे, सुखधाम तुम्हारा ही था, एक्चुअली सुखधाम तुम्हारा ही था। उनको तो ऐसा बना के दे दिया, जैसे नहीं विश्वामित्र ने वो त्रिशंकु को एक स्वर्ग जैसा बना के दे दिया कि लो भाई। तो वो अपने अपने धर्म में भी तो पैराडाइज, जन्नत, ये सब मान्यता है, तो कभी तो उनके धर्म पिताओं ने अनुभूति की होगी ना, तभी तो उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि पैराडाइज था, ऐसा था। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया, आज डबल डबल लगा रहे, सच्चा सच्चा, बहुत बहुत। वही याद करो, हमारा घर है शांति धाम, वहाँ से हम स्वर्ग में आएंगे। और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे, वैकुंठ तो छोड़ो, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरन करेंगे ना, तुम्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा होगी स्व स्थिति में जाएं। क्यों, क्योंकि तुम ही स्वर्ग में थे। सन्यासी क्या कहते हैं, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया कि स्व स्थिति में जाने का सुख। जीते जी सबके बीच में रहते स्व स्थिति में आनंद करना, वो सब होता क्या है, उनको टेस्ट नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, स्वर्ग के सुख कागभिष्टा समान। तो तुम्हारे सिवाय कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है, तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। माना कोई आत्मा कलह क्लेश की अभी सीढ़ी पे है, कलयुगी सीढ़ी पे, तो उसके लिए सुखधाम की कल्पना भी नहीं है, सुख मिलता ही नहीं। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं कि सुख कागभिष्टा समान। वही हमने बात की ना, अनुभव ही नहीं है, कलयुगी कलयुग दिख रहा है, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। पावन बनेंगे कैसे, याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, लंबी यात्रा होती है तो क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, कि भाई ऐसे कब तक यात्रा। अपने घर में होते हैं तो कितना आराम होता है, और जर्नी में आप सोचो बाबा ने ये क्यों नहीं बोला कि तुम याद के झूले में या ऐसे जिस जगह पे हमें आनंद मिले। यात्रा मतलब, यात्रा के लिए तो कितना जय माता दी करते जाते हैं कि थके ना, भगवान शक्ति दे। यात्रा मतलब वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, घर में आपका कंफर्ट जोन है। यात्रा करते करते एक बार शांति धाम को टच कर लो, फिर क्या हो गया, आराम है ना।
तो बाबा कह रहे हैं यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, इसलिए कभी नीचे ऊपर हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या याद रहना चाहिए कि हम यात्रा पर हैं। यात्रा में तो कभी अप डाउन ऐसे होते हैं। कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, लौट नहीं आना। क्या करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वैष्णो देवी बहुत, उनको लगता है अरे अभी तो इतनी सारी हैं, बैक वो वापस उतरना उनको फर 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 इजी लगता है भी आधे रास्ते से, फिर लौट आते हैं। यह भी ऐसे है, यह है रूहानी यात्रा। उस यात्रा का मिसाल बाबा क्यों दे रहे हैं, टैली करते जाओ कि यहाँ कैसे उल्टा चले जाते हैं, यहाँ कैसे उतर जाते हैं। 2 सीढ़ी चढ़े 4 उतरे, तो फिर 1 चढ़ेंगे फिर 5 उतरेंगे। तो ये कैसे हम देख सकते हैं ना अपनी बेहद की यात्रा में, सबको अपना अपना पता होता है। यह भी ऐसे है, यह है रूहानी यात्रा। अंतमति सो गति हो जाएगी। इस यात्रा का जो लास्ट, जो आपका डेस्टिनेशन है, अंत, वहाँ तक पहुँचने तक जो आपकी मति है वो ही आपकी गति हो जाएगी। यात्रा में अपनी अपनी मंजिल का भी तो हम टारगेट रखते हैं ना, मेरी यात्रा कहाँ तक है। तो जो आपकी मति में लंबे समय है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो वहीं पहुँचोगे, तो वही आपकी गति। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं। आजकल अपने अपने, आज की मुरली में अपने सुख धाम, अपने काफ़ी वो पक्षपात जा रहे हैं। सुख धाम शांति धाम में भी काफ़ी वो हो रहा है, ये आपका ये हमारा भेदभाव जैसा। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज। अपने शांति धाम में जाना बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है। एक ही प्रॉब्लम है, बाबा को नहीं, आप लोगों को। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। क्या क्या करते हैं, 4। हम अभी अपने शांति धाम में जाते हैं, देवी गुण धारण करते हैं, पवित्र रहते हैं। आप लोग भी कुछ बोलो, कुछ भी। नींद आ रही, इसको नींद ही कहते हैं, बेहद की नींद। कोशिश, वैसे 4 आप लोगों ने बोल दिए। मैंने सोचा शायद ज्यादा एक्सरसाइज हो जाए उनकी, नहीं बोल दिए। शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं और पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं। देखो बाबा ने भी बोला, ऐसा नहीं मैंने ही आपसे 4 बातें पूछी, बाबा ने भी बोला। अब आप लोग बोलो। नहीं, अभी भी याद रहा, मन नहीं कर रहा बोलने का, बहुत ही बोर हो गए आज आप लोग। नहीं, 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। राम अपने शांति धाम में और रावण अपने, हाँ अपन भी अपने मन से बोलो, अपने अपने। तो सबको जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे कि हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? जो चैतन्य में तैयार होके सामने आएगा वो क्या है? साक्षात ही सामने आ गया, तो फिर उस साक्षात्कार की क्या जरूरत है? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का। और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं। बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया है? काफी प्यार से ताना मारा। बाप का करना माना लक्ष्मी नारायण का कर लो, जो आपके राजधानी के मालिक हैं उनका कर लो, साक्षात स्वरूप देख लो। अब वो कहते नहीं, हमें तो बाप का साक्षात्कार करना है। तो कहते तुमने अपना किया है? अपना किया है मतलब क्या? हमारा इस संगम युग पे पहले जन्म में कौन सा विशेष हमें पार्ट प्ले करना है, कौन सी विशेष हमें बाबा ने जिम्मेदारी लेनी है, अपना किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है, यह तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है, हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम। कौन सा? हमारा घर, अपना घर, अपना सुख धाम। वहाँ से हम आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने।
ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं और पुरुषोत्तम संगम युग में सिर्फ ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात पवित्र, जो पवित्र ब्राह्मण होंगे वो ही पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में समझेंगे। नहीं तो सारा संगम युग निकल जाएगा, यही कहते रहेंगे अभी संगम युग है संगम। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम अक्षर मत भूलो। तो क्यों लगाएंगे पुरुषोत्तम जब पुरुषोत्तम साक्षात कोई है ही नहीं। कहते हैं ना हम साक्षात्कार करें एम ऑब्जेक्ट का, तो जिनके सामने वो पुरुषोत्तम होगा तो वो कहेंगे ना हाँ पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि पुरुषोत्तम है। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। मंदिर देखें, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, वहाँ पे एक ऐसा लगा रहता है, क्या कहते हैं उसको, पार्टीशन रहता है, उसके अंदर और कोई नहीं जा सकता। केवल जो पुजारी होता है, हाँ जो पुजारी होता है केवल वही मूर्ति को टच कर सकता है। कोई भक्त जाके ऐसे टच कर ले अलाउड ही नहीं है। ऐसा नियम क्यों बन गया? यहाँ की यादगार है। जब वो पुरुषोत्तम तैयार होते हैं तो हर कोई भी ऐसे कनेक्शन में नहीं आ सकता। पवित्र ब्राह्मण चाहिए, वो ही उनके नजदीक जा सकते हैं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं, सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी। यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वर परिवार के हो। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो। कहाँ हो? संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते, वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते। जब तक स्थूल रूप में डिटैच होने का बहुत आता है ना वैराग स्थूल रूप में, तब तक मन बुद्धि का अभ्यास अभी पक्का नहीं है। तो स्थूल में बहुत ज़्यादा वो लगता है कि छोड़ छाड़ के भाग जाए। तो कहते हैं वो जो बुद्धि से नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? स्थूल रूप में संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना ज़रूर है भारत की सेवा करनी है या अपनी सेवा करनी है, एक ही बात है। अपनी सेवा की सो भारत की सेवा की, क्योंकि तुम भारतवासी हो ना, तो तुम समाये हुए हो उस भारत में, तो तुमने अपनी सेवा की माना भारत की सेवा की। इतना ज़रूर है भारत की सेवा करनी है या अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हैं, पढ़ने के लिए आना ज़रूर है। सेवा तो याद की जो हम सेवा कर रहे हैं वाइब्रेशन बनाने की, वो तो घर में भी करते ही हैं। पढ़ने के लिए आना ज़रूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है। तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। जो मिसल ड्रामा क्यों चल रहा है? क्योंकि ड्रामा को अनेकों को साथ लेकर जाना है। तो जो मिसल माना धीरे धीरे। वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है। तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। आज तो पूरी मुरली अपनेपन के ऊपर है। इस मुरली का नाम होना चाहिए अपना मुरली, अपनी मुरली। तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पे, और वो अपने स्वर्ग जो है अलग अलग धर्मों के, जन्नत पैराडाइज, वो किस मत पे स्थापन करते हैं? अब उनकी मत पे। श्रीमत भी है और उसमें कुछ ना कुछ अपनी मत है। तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं। कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो। तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। कोई चीज़ जब बुद्धि में बैठ जाती है तो फिर निकलती नहीं है। जब तक सिर्फ सुनते हैं और तो फिर वो अंदर नहीं। कोई चीज़ जब बैठ गई तो उसको कहते हैं
स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है? 3 कर्तव्य हैं। विनाश 3 कर्तव्य हैं, तो कैसे होते हैं वो तुम समझ रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें बैठती जाती हैं। फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है, जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो। वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, यह समझने की बात है। दिल पर नोट करना है, यह तो बहुत सहज है। यह है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भले तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। बाप पर निश्चय है, स्वर्ग का वर्षा चाहिए, तो क्या कंडीशन है? अंदर में अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को ज़रूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। अगर अजपा जाप करते हैं तो सबको हक है। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर हैं। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जिनकी बुद्धि में देह की याद है, देह में ही बुद्धि ज़्यादा समय धरी है, तो वो रूहानी ज्ञान को नहीं समझा सकते। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी यह शिक्षा नहीं मिलती। भले गीता भी सुनाते हैं कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रूथ। देवता भी भगवान से ट्रूथ सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उनको ऐसे कर्म सिखाया। जो बाप निराकारी स्टेज में चला गया, पहले पहले कर्म बोल के सिखाए जाते हैं या करके सिखाए जाते हैं? तो जो प्रैक्टिकल हमारे सामने है, तो बोला ना श्री कृष्ण ने पद कहाँ से पाया? तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उनको ऐसे कर्म सिखाया, ब्रह्मा बाप के द्वारा। श्री कृष्ण को सिखाया, निराकार बाप ने ऐसे सिखाया और ब्रह्मा बाप के द्वारा सिखाया जिसको वो श्री कृष्ण की आत्मा, जिसके थ्रू सिखाया वो ब्रह्मा बाप, साकार बाप, और सिखाने वाला निराकार बाप। समझ आया? वेरी गुड। निराकार बाप ने उनको ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा श्री कृष्ण को। अब ये पूछो उनसे प्रश्न कि ब्रह्मा बाप ने, निराकार बाप ने ब्रह्मा बाप के द्वारा श्री कृष्ण को ऐसे कर्म करना सिखाया। वहीं गोल गोल घुमा देंगे। लेकिन बात को समझना है ना कि बोल क्या रहे हैं, कैसे यह पद पाया।
यह सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, पहले नहीं थे, अभी हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचते ऊंच वह निराकार है। ऊंच और नीच का कंपैरिजन कहाँ होता है इस सृष्टि पे? वो तो तुरिया आत्मा है, कहते हैं शिव की आत्मा क्या है? तुरिया। उसका किसी के साथ कंपैरिजन थोड़ी होता है। ऊंचते ऊंच है वह निराकार, उसका साकार रूप नहीं, बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। उसका ऐसा इन आंखों से तुम देख सको ऐसा रूप नहीं है कि तुम साकार होके उसको साकार रूप में देख सको, जब तक तुम साकारी हो उस सेंस में। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है, शरीर भी नहीं है और नाम रूप से न्यारा भी नहीं है। बोला ना देवताओं जैसा शरीर है, ना मनुष्यों समान है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं। जन्म पत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। अब उसके जन्म को कोई देख पाए तभी तो उसकी जन्म पत्री लिखे। शिव का जन्म, अब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो श्री कृष्ण की तो जन्म पत्री है। श्री कृष्ण की है नंबर 1, क्या? जन्म पत्री। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार, कल्याणकारी। शिव बाबा है निराकार भी और कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है। कितना कंफ्यूज करते हैं। कभी बोलते हैं वो शिव बाबा है, फिर निराकार है, फिर उनको शरीर नहीं है, लेकिन वो नाम रूप से न्यारा भी नहीं है। तो इनको इनकी जन्म पत्री कौन लिखेगा बैठ के? कितनी मुश्किल है। मीठे मीठे आ गया। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अभी 3 कर्तव्य, अभी तीनों ही एक है। घूमते रहो गोल गोल। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है इस दुखधाम का बुद्धि से संन्यास कर शांतिधाम और सुखधाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरा है अपना सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। एक अजपा जाप और रोज की पढ़ाई। वरदान है सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। स्लोगन है निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अगर मैंपन में सेवा की तो उसका शेयर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।